विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास काल पुस्तिका के अंतर्गत आज हम इकाई 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग परिवर्तन से अच्छे से परिचित होंगे, है ना। परिवर्तन क्या होता है? वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में होने वाले निरंतर बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। तो आज इसी के अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का है, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन नियमित परिवर्तन है? तो वे परिवर्तन जो नियमित एवं निश्चित समय पर होते हैं। जैसे वर्षा का होना दिया गया, तो वर्षा का होना कोई निश्चित समय नहीं होता है। तूफान के आने का भी निश्चित समय नहीं है। भूकंप के आने का भी निश्चित समय नहीं है। दिन और रात होना ये बिल्कुल फिक्स है। तो दिन और रात होना जो होगा वो हमारा नियमित परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। दूसरा खा, निम्नलिखित में मानव कृत क्रिया है। मौसम में परिवर्तन, यही मानव नहीं कर सकता है। हाँ, दूध से पनीर जरूर बना सकता है। तो दूध से पनीर बनने की प्रक्रिया मानवकृत क्रिया है। रोटी में फफूंद लगना है। तो अनुकूल परिवर्तन, ये अनुकूल परिवर्तन होगा नहीं। जो लाभदायक होते हैं और उपयोगी होते हैं वो अनुकूल परिवर्तन में आते हैं। प्रतिकूल परिवर्तन जरूर है, क्योंकि रोटी हमारे लिए क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो यहां पर ये जो ऑप्शन सेकंड है वो सही हो जाएगा प्रतिकूल परिवर्तन में। ये ना प्रत्यावर्तित परिवर्तन होगा और ना ही कृत्रिम परिवर्तन होगा। अगला दूसरा, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमिलित कीजिए। जल का वाष्पन, तो जल का वाष्पन जटिल परिवर्तन नहीं है, प्राकृतिक परिवर्तन भी नहीं है, अनुकूल परिवर्तन भी नहीं है, चुंबकीय ऊर्जा भी नहीं है, सौर ऊर्जा। तो यहां पर सौर ऊर्जा के कारण जल का वाष्पन होता है। तो यहां पर का जो हो जाएगा ये हमारा सौर ऊर्जा। फिर कोयले का बनना, तो कोयले का बनना निश्चित रूप से एक जटिल परिवर्तन है। तो यहां पर जटिल परिवर्तन हो जाएगा। चुंबक द्वारा लोहे की वस्तु को उठाना, तो ये किसमें आएगा? चुंबकीय ऊर्जा में आ जाएगा। ज्वार भाटा का आना, तो ज्वार भाटा का आना कैसा है? ये प्राकृतिक परिवर्तन है। तो ये प्राकृतिक परिवर्तन में चला जाएगा। और आम का पकना, ये हमारा अनुकूल परिवर्तन है। तो अनुकूल परिवर्तन में चला जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। एक शब्द में उत्तर देना है। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो जो कोयला हमारा है वो जीवाश्म ईंधन है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ का प्राप्त होना किस प्रकार का परिवर्तन है? जैसे हम रबड़ की जो डोरी हो तो खींचे तो खिंच जाती है, और जैसे ही छोड़ते हैं फिर अपनी अवस्था में आ जाती है। तो ऐसे परिवर्तन क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। तो यहां पर आ जाएगा प्रत्यावर्तित परिवर्तन। अगला है, बिजली के पंखे की गति को तेज या धीमा करना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यहां पर तेज या धीमा करेंगे तो अपने अनुसार करेंगे, तो ऐसे परिवर्तन किस में आएगा? नियंत्रित परिवर्तन में आएगा। तो यहां पर लिख देंगे नियंत्रित। उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन किस परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं? तो आप लोग समझ गए उत्तर क्या होगा इसका? अनुकूल परिवर्तन। तो यहां पर लिख देंगे अनुकूल। अगला है, निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन कौन से परिवर्तन कहलाते हैं? तो यहां पर ये जो परिवर्तन होगा वो नियमित परिवर्तन होगा। फिर अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है ना। और रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बन जाता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है। जैसे पानी से बर्फ बन गया, फिर बर्फ से फिर पानी बन जाता है। तो कैसा है? अस्थायी है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है। और भी हो सकता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय सामान्यतः नहीं होते हैं। तो लिख देते हैं अपन लोग। तो भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, और रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें परिवर्तन के पश्चात नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में जो भौतिक परिवर्तन वो अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी होता है।
फिर अगला प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन में विभेद कीजिए। तो प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन में अंतर क्या हो जाएगा? प्रकृति में स्वतः होने वाले परिवर्तन को प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे दिन रात का होना, वर्षा, तूफान, आंधी आदि का आना। मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन को कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, घी और क्रीम का बनना।